महाराष्ट्र में इसी साल चुनाव होना है। विपक्ष चुनाव से पहले महिला सुरक्षा और बदलापुर की घटना पर सियासी फायदा उठाना चाहता है। बॉम्बे हाईकोर्ट के बंद पर रोक लगाने के बावजूद एनसीपी शरद गुट और शिवसेना उद्धव गुट आज मुंह पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुणे में एनसीपी ने बदलापुर की घटना को लेकर प्रोटेस्ट किया, जिसकी अगुवाई की है शरद पवार ने। मुंबई में शिवसेना उद्धव गुट की सेना सड़कों पर उतरी। शिवसेना के भवन के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। महाविकास अघाड़ी इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बदलापुर की घटना को एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहता है, ताकि चुनावी फायदा लिया जा सके। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने बदलापुर में बच्चियों से दरिंदगी की घटना को लेकर एकनाथ शिंदे सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने ये आरोप लगाया कि सरकार बदलापुर कांड के आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। हालांकि बदलापुर कांड का जो आरोपी है वो पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। सरकार एसआईटी का गठन कर चुके हैं। इस पूरे मामले की जांच हो रही है। बावजूद इसके इस पूरे मामले को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। बदलापुर की महिलाओं के ऊपर एफआईआर दर्ज कर उनको चुप कराने की कोशिश की, ये झूठ परोसने का काम किया कि ये तो बाहर की आई हुई थी। सारे आप एफआईआर देखिए, सब महिलाएं बदलापुर की हैं और महिलाओं पे आप कर रहे हैं। तो मैं तो आपको खुली चुनौती देती हूँ, है हिम्मत इस सरकार में तो रोक कर दिखाएं हमें, है हिम्मत इस सरकार में तो हिरासत में लेकर दिखाएं हमें, है हिम्मत इस सरकार में तो अपनी चुप्पी तोड़कर दिखाएं हमें। 10 दिन के अंदर 12 घटनाएं पिछले 1 महीने से थाने जिला में हर दिन पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत हमारी छोटी बेटियों के साथ गुनाह हो रहे हैं और ये सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी है। कोई शर्म है, कोई लिहाज है? और आप लोग उनको संरक्षण देने की कोशिश कर रहे हैं जो इस जघन्य अपराध में शामिल हैं। तो इसलिए हम पूछ रहे हैं, हमारी मांग ये है, शक्ति कानून का क्या हुआ? जो उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी शक्ति कानून लाए थे महाविकास अघाड़ी के अंतर्गत, उसका क्या हुआ? क्यों आज तक राष्ट्रपति ने उसको में हामी नहीं दी है? क्यों हमारे गृह मंत्री उस पर शांत हैं? क्यों हमारे मुख्यमंत्री उस पर शांत है? क्या आज पीसफुल बंद की हमने घोषणा की थी? आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं, महिला की न्याय व्यवस्था की कौन बात करेगा? प्राथमिकता कौन देगा? आज कौन गया था मुंबई हाईकोर्ट में इस पे पाबंदी लगाने को? मुंबई हाईकोर्ट गया होम मिनिस्टर का पिट्ठू एडवोकेट। और मैं ये खुली चुनौती देती हूँ कि वो जो पेट एडवोकेट गया था ये रोकने के लिए बंद, वो महिला विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी हो, ये खोखे सेना हो, ये लोग सब महाराष्ट्र विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं। इसलिए आज हम लोग को मजबूर किया गया है कि हम लोग सड़कों पर उतरें और महिलाओं के लिए न्याय मांगे। पर ये हमारी मजबूती देखिए कि जब जब महिलाओं के खिलाफ काम होगा हम वो आवाज अपनी बढ़ाते रहेंगे, उठाते रहेंगे। महाविकास अघाड़ी आरोप लगा रही है कि बदलापुर कांड में सरकार लापरवाही बरत रही है, लेकिन आपको बता दें कि अब तक जांच में क्या क्या हुआ है। एसआईटी ने इस मामले में अब स्कूल प्रशासन को भी आरोपी बना दिया है। कल एसआईटी ने मामले में दोनों पीड़ितों और उनके माता पिता के बयान भी दर्ज कर लिए हैं। वहीं एसआईटी इस मामले की तह तक जाने की कोशिश भी कर रही है, ताकि आगे से दोबारा इस तरह की घटना ना हो। 2 मेंबर वाले पैनल ने यह खुलासा किया कि दोनों बच्चियों के साथ 15 दिनों के अंदर कई बार दरिंदगी हुई है। इसी बीच आरोपी अक्षय शिंदे को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। अक्षय शिंदे की 3 शादियां हुई हैं। करीब 3 साल पहले उसकी 3 शादी हुई। जब तक वो 21 साल का था उसने 3 शादियां कर ली थी और पहली शादी 4 महीने भी नहीं चली। पहली पत्नी के जाने के बाद उसने दूसरी शादी भी तुरंत ही कर ली। दूसरी पत्नी भी उसे छोड़कर तुरंत मायके चली गई। 2 साल के बाद अक्षय ने तीसरी शादी की। तीसरी पत्नी भी 1 महीने के अंदर ही अक्षय को छोड़कर चली गई। अक्षय शिंदे 24 अगस्त तक पुलिस की कस्टडी में और इस पूरे मामले की गहनता से जांच हो रही है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने बदलापुर कांड पर सीधे प्रधानमंत्री पर हमला बोला। उन्होंने ये आरोप लगाया कि देश के प्रधानमंत्री यूक्रेन युद्ध को हल कराने में लगे हैं, लेकिन बच्चियों की सुरक्षा पर उनका कोई ध्यान ही नहीं है। साफ है कि महाविकास अघाड़ी इस कोशिश में जुटी हुई है कि विधानसभा चुनाव तक इस मुद्दे को और बड़ा बना दिया जाए, पूरे महाराष्ट्र में सरकार विरोधी भावना पैदा कर दी जाए। इसीलिए वो बार बार बदलापुर कांड को लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को घेर रहे हैं। आश्चर्य है मुझे कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से एक बंद का ऐलान किया। ये बंद कोई राजनीतिक कारणों के लिए नहीं है। जो स्थिति इस राज्य में बनी हुई है, छोटी बच्चियां, महिलाएं, हमारी माँ बहनें सुरक्षित नहीं है, ये कोर्ट को भी मालूम है, ये कोर्ट ने भी इंडोर्स किया है। तो हमने ये तय किया कि देश का
अटेंशन, प्रधानमंत्री जो यूक्रेन में है, पोलैंड में है, शायद वहां तक हमारा आवाज जाएगा। प्रधानमंत्री यहाँ कहाँ है, गृहमंत्री कहाँ है? प्रधानमंत्री यूक्रेन, पोलैंड, रशिया, हाँ, वहाँ की जो समस्या है उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारी महाराष्ट्र की माँ बहनें, बच्चियाँ, माता, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, तो शायद पोलैंड तक जाएगा हमारा आवाज। इसलिए हमने बंद की घोषणा की थी। लोकतंत्र में इस प्रकार के आंदोलन को मान्यता है, कोई हमारा आवाज दबा नहीं सकता, चाहे मोर्चा हो, चाहे संघर्ष हो, चाहे अनशन हो, चाहे बंद हो। लेकिन कोर्ट ने, कोई एक पिटिशनर जाता है, हाँ, जो इस सरकार का बहुत लाडला पिटिशनर है, जब भी सरकार संकट में आती है तो इस लाडले को भेज देते हैं पिटिशनर, और कोर्ट हमें निर्णय देता है कि आप बंद मत करो, आप ये मत करो। महाविकास अघाड़ी के नेता बॉम्बे हाईकोर्ट के बंद पर रोक लगाने से भी नाराज हो गए। उनका यह तर्क है कि विरोध प्रदर्शन करना किसी राजनीतिक दल का हक है। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने वकील सुभाष झा और सदावर्ते की 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को बंद करने की इजाजत नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। महाराष्ट्र बंद की जो बात की थी उसके चलते जयश्री पाटिल जी ने और हमने जो है माननीय उच्च न्यायालय के अंदर अपनी याचिका दायर की थी। कल रात में जो है हमने उद्धव ठाकरे के खिलाफ जो है खेरवाड़ी पुलिस थाने में जो अपनी कंप्लेंट लिखवाई थी, और सारी बातों के साथ बम्बई उच्च न्यायालय के इसके पहले का जजमेंट बीजी देशमुख वाला, जिसके अंदर किस तरह से कार्यवाही होनी चाहिए, उस बात को हमने आज अपने दलील में रखा था। उसी के साथ हमने बच्चों के दूध से लेके जो कष्टकरी है, जो टैक्सी चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, उनको किस तरह से परेशानी भोगनी पड़ती है, बच्चों को स्कूल से जाने से रोका जा सकता है, ये सारे बातों को हमने रखने पर माननीय उच्च न्यायालय ने दलीलों को ध्यान में रखते हुए जो है उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, उनके साथी हो, सारों के जो बंद को जो है गैर कानून करार दिया है, और उसी के साथ इस तरह का बंद नहीं किया जाएगा कहा है, और सारों को नोटिस दी है, और उन्हें कहा है कि आप आने वाले जो तारीख दी है 9 तारीख, वो तारीख को हाजिर हो। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का यह आरोप है कि बच्चियों को सुरक्षा देने में महाराष्ट्र की शिंदे सरकार पूरी तरह से फेल रही है। उन्होंने कहा कि बदलापुर में संचालक मंडल का कनेक्शन आरएसएस और बीजेपी से है, इसीलिए सरकार ने पहले केस को दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन विपक्ष ने ऐसा होने नहीं दिया। सरकार को ऐसी पहले माननीय हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है, सुमोटो पूरी घटना को अपने विचाराधीन रखा है, और जिस तरह से जो घटना अब सामने आ रही है, वो लड़कियों के ऊपर अत्याचार ये 15 दिन से यहाँ पर चल रहा था। ये भी जो बाल आयोग जो आया है उनके माध्यम से सामने आया है। हमारी मांग वही थी कि ये संचालक मंडल जो है उसमें, क्योंकि वो बीजेपी और आरएसएस का है, उसको बचाने की कोशिश सरकार कर रही थी, ये स्पष्ट हो गया। महाराष्ट्र में कंटिन्यू ये सब घटनाएं स्कूल के बच्चों के ऊपर हो रही है, पूरे महाराष्ट्र में। विदर्भ में अभी आज 4 जगह घटना हुई है। ये आखिरी सरकार जो है, ये सरकार पूरी फेल हो चुकी है। उनका कोई भी डर, और इनके माध्यम से जो प्रशासन काम कर रहा है उनके ऊपर किसी का डर नहीं रहा है। और महाराष्ट्र जैसे राज्य में इस तरह की घटना होना, ये महाराष्ट्र की जनता के लिए बहुत तकलीफदायक है। बदलापुर की घटना को जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी राजनीति का मुद्दा बना रही है, उसके विरोध में आज बीजेपी की महिला मोर्चा ने भी साइलेंट प्रोटेस्ट किया। दक्षिण मुंबई में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा के पास बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष चित्रा बाग की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ। इसमें बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं के साथ बच्चियां भी बड़ी संख्या में मौजूद थीं। उनके हाथों में जो पोस्टर बैनर थे, उनमें उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते हुए कई घटनाओं का जिक्र किया गया था। बीजेपी का कहना है कि बदलापुर की घटना पर राज्य सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है, स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। संजय राउत ने आरोप लगाया था कि स्कूल मैनेजमेंट का कनेक्शन आरएसएस से है
और इसीलिए पुलिस प्रशासन उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र महिला बीजेपी मोर्चा की तरफ से आज मुंबई के बाबा साहेब अंबेडकर के दक्षिण मुंबई में जो पुतला लगा है उसके करीब बैठकर यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये भी एक मूक मोर्चा यानी साइलेंट प्रोटेस्ट है, जिसके जरिए ये अपना विरोध जता रही है। और इनके हाथों में अगर आप बैनर पोस्टर देखें तो हर एक उस विपक्ष के नेता यानी महाविकास आघाड़ी के नेताओं का नाम लिखा हुआ है, जिनसे कुछ सवालात किए गए हैं। साल 2020 से लेकर साल 2022 तक जो सरकार उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चली थी, उस दौरान जो घटनाएं हुई थी महिलाओं के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ, उसको लेकर सवाल पूछे गए हैं। और इस मोर्चे का जो नेतृत्व कर रही है वो महिला विंग की जो अध्यक्षा हैं प्रदेश की, चित्रा वाघ जी, वो खुद बैठी हुई है। उनके साथ छोटी छोटी बच्चियां भी यहाँ पे प्रोटेस्ट में बैठी हैं। क्यों बैठी हैं उनसे बात करते हैं। मैम, आज आप खुद, बारिश हो रही है, महिला मोर्चा के साथ बीजेपी के यहाँ बैठी हुई हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं इन पोस्टर बैनर के जरिए? जिस प्रकार से बदलापुर की घटना की राजनीति की गई, ये हम सभी बहनों के लिए बहुत ही दर्दनाक है। 4 साल की बच्ची के साथ जब ऐसे घिनौने घटनाएं होती है तो उनके परिवार पर क्या बीतती है, इसका भी थोड़ा भी इल्म इस महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने नहीं किया। सरकार हमारी है, हमारे जिम्मेदारियों का हमें पूरी तरह से एहसास है। ऐसी कोई कमी बदलापुर के केस में सरकार ने नहीं रखी है। एसआईटी वहाँ पे बैठाई गई है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो जिन पुलिस ने अपने काम में ढिलाई की है उनको भी वहाँ से निलंबित करने का काम किया है। उसके साथ ही हम देख सकते हैं संस्था की भी वहाँ पे इंक्वायरी चालू की है। और हर चीज़ करने के बावजूद भी जिस प्रकार से प्रोटेस्ट में लाडली बहन योजना नहीं चाहिए, इस प्रकार के बैनर लगाने का काम इस विरोधी पार्टियों की तरफ से हुआ है, इसमें राजनीति घुसेड़ी गई, ये हमारे सभी के लिए बहुत ही दर्दनाक है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा की सीटें हैं। 2019 में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 106 सीटें जीती थी, जबकि शिवसेना को 56 सीट पर ही जीत मिली थी।